अस्सलाम वालेकुम विवाज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट डिबेट। मेरा नाम है यासिन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। लेट्स तो गो। नाजरीन, जो असल न्यूज़ है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। असल न्यूज़ ये है कि एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है सुनील गावस्कर साहब ने, जिन जो एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो इंडिया के बहुत बड़े एक प्लेयर्स थे क्रिकेट टीम के इंडिया की। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो ये है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान का बेंच स्ट्रेंथ, और पाकिस्तान के पास वो स्क्वाड ही नहीं था। वो पाकिस्तान के पास वो 15 रुकनी प्लेयर्स भी मौजूद नहीं थे जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान, अगर पाकिस्तान के पास वो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं थी जो पाकिस्तान को जितवा सके, यानी कि पाकिस्तान के पास वो प्लेइंग 11 ही नहीं थी जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर हों, जिसमें अच्छे स्पिनर्स हों, अच्छे बॉलर्स हों। मेन के उन्होंने पाकिस्तान का वो 15 रुकनी स्क्वाड का एक सरेंडर कर दिया कि पाकिस्तान का वो स्क्वाड भी अच्छा नहीं था। अगर हम उसकी बेसिक पे जाएं तो उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के पास वो अच्छा स्क्वाड नहीं था। पाकिस्तान इंडिया का मैच जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान के पास वो बेंच नहीं था। अगर हम उसकी बेसिक्स पे आ जाते हैं, उनकी बेसिक कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की जो अच्छे बॉलर्स तो थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लाइक 2021 के बाद जो उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद उन्होंने डे बाय डे उन्होंने लैग किया है, ना उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। मीन के उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई, पीछे गई है। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से हम मैच डे बाय डे हारते गए। वो खुद को एक स्टार प्लेयर समझते रहे, कुछ बल्लेबाज अपने आप को स्टार समझते रहे। उसमें 8-10 लड़के कुछ ऐसे थे जो टीम में रेगुलर खेल रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। हम सीरीज उठाकर देख लें, पिछली लास्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमने प्लेयर्स वही सिलेक्ट किए जो सीरीज में मौजूद ही नहीं थे, जो सीरीज खेलते आ रहे थे, जो परफॉर्मेंस दे रहे थे। हमने वो लड़के सिलेक्ट नहीं किए, हमारा वो बेंच ही नहीं था जो सीरीज में खेल रहा था, जो परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से हम मैच हार गए। उसके बाद जो हमारा चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ, जो बेंच हमारा अनाउंस हुआ, वो प्लेयर्स ही नहीं थे। वो 8-10 लड़के कोई ऊपर से आ गए जो कि लास्ट सीरीज भी नहीं खेल रहे थे, जो हमारे साथ सीरीज में मौजूद ही नहीं थे प्लेइंग में। उसके बाद सुनील गावस्कर ने साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान का जो बेंच है वो मजबूत नहीं था। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुनील गावस्कर साहब ने एक्स क्रिकेटर है, एक बहुत बड़ा नाम है, स्पोर्ट्स को बड़ी 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 निगाहों से वो देखते हैं। उनकी एनालिसिस से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि उनकी मतलब एक बोल्ड स्टेटमेंट था उनकी तरफ से, क्योंकि वे एक्स क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट को बहुत ज्यादा वो कवर भी करते हैं। क्योंकि जो एक्स क्रिकेटर होते हैं वो मतलब 24 घंटे उनका क्रिकेट के ऊपर एक नजर रहती है। उनकी बात में एक पॉइंट है। उनका ये कहना है कि अगर आपके पास प्लेइंग 11 है, अगर आप उसको मैदान में उतारते हैं, अगर आपके पास पीछे बेंच पे अगर आपकी स्ट्रेंथ मौजूद है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी प्लेइंग 11 होती है उसके ऊपर एक तलवार लटक रही होती है। तलवार मीन अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो पीछे से मुझे वो लड़का जो बेंच स्ट्रेंथ होती है, जो बेंच पे लड़का वो बैठा होता है, वो मुझे रिप्लेस कर लेगा। अगर उसने मुझे रिप्लेस कर लिया, अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो मेरी जब मैं कुछ मैचों के लिए साइड लाइन हो जाऊंगा। लाइक इसी तरह सुनील गावस्कर साहब ने ये कहा कि आप हमारी बेंच स्ट्रेंथ को उठाकर देख लें। हमारे पास कौन कौन से बैठे हैं, ऋषभ पंत बैठा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पास बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक विल है, उनके पास एक पावर है, उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने प्लेयर को बनाया है, उन्होंने प्लेयर को ग्रूम किया है। और आपके यहाँ ऐसा क्या होता है, आपके 5-6 साल से आप अपनी लड़कों को, अपनी टीम को उठा के देख लें, कंटिन्यू वही प्लेयर आ रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब ने ये भी बात अर्ज की कि आपके आमिर जमाल, आपके सुफियान मुकीम, आपके मोहम्मद हारिस, ये कहाँ गए? आपका हक बनता था कि आप बेंच पे उन्हें बिठाते, ताकि आपके पास एक अच्छा बैलेंस होता। तो कि आपने एक ट्राई नेशन सीरीज खेली जो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा वैलिड थी, इसके चैंपियन ट्रॉफी से पहले। उसमें ट्राई नेशन में जब आपने ये जज कर लिया, जब आपने ये चेक कर लिया कि आपके पास ये 11 जो है ये मतलब वैल्यूबल नहीं है, मतलब ये परफॉर्म नहीं कर रहे,
तो इसका मतलब क्या बनता था कि आप बेंच से लड़के वही उठाते, मोहम्मद हारिस आपके पास हो गए, लाइक आपके पास सुफियान मुकीम हो गए, लाइक आपके पास आमिर जमाल हो गए, तो उसको आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते। तो उनके ऊपर हम जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे उनके ऊपर तलवार लटक रही होती। उसने कहा आई एम श्योर वो आपकी 11 परफॉर्म कर दी, अदरवाइज अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो आप उनको रिप्लेस करते। अगर रिप्लेस करते तो उनके माइंड में ये बात होती भाई हमें मोहम्मद शहीन को मैंने रिप्लेस किया है, किसी को तैयब ताहिर को मोहम्मद हारिस ने रिप्लेस किया है, तो उनके मोहम्मद हारिस के माइंड में होती अगर मैं फेल हो गया तो तैयब ताहिर मुझे रिप्लेस कर लेगा, तो वो परफॉर्म करता है। ये होती है असल क्रिकेट, इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, इस तरह से प्लेयर को बनाया जाता है। लेकिन हमारा क्या होता है, वही बात आ गई, बेंच स्ट्रेंथ है नहीं, इन्हीं को हमने हीरो बनाया हुआ है, इन्हीं के साथ हमने जाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इस तरह से इसी वजह से पाकिस्तान आज होस्ट नेशन होके, डिफेंडिंग चैंपियन होके, आउट ऑफ चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने वाली पहली टीम बनी है। ये आया रिजल्ट जी। ये रिजल्ट तो आना ही था क्योंकि पाकिस्तान के पास वो स्क्वाड और वो प्लेयर्स ही नहीं थे जो इम्पैक्ट प्लेयर थे जो हमारे पास, जो पाकिस्तान के पास सैम अयूब भी नहीं था। हमने सिलेक्शन भी गलत की ऊपर से कि हमने स्पिनर अच्छे नहीं डाले। मीन के इब्रार अहमद तो अच्छे स्पिनर हैं लेकिन हमने प्रॉपर स्पिनर नहीं डाले जो कि सुफियान मुकीम को तो होना सुफियान चाहिए, मुकीम को होना चाहिए था। जब फहीम आमिर अशरफ, जमाल को भी आमिर हमने, जमाल को होना चाहिए, जब फहीम अशरफ को हमने प्लेइंग 11 में खिलाना ही नहीं था तो भाई आप एक अच्छा स्पिनर डाल देते। जब आपको पता लग रहा था कि और जो कंट्रीज हैं, जो इंडिया है, जो ऑस्ट्रेलिया है, जो न्यूजीलैंड है, वो 3-3 4-4 स्पिनर लेके आ रहे हैं। हमें अपनी ही कंडीशन का पता नहीं है कि हमारी कंडीशन में कौन सूटेबल स्पिनर ज्यादा है या फास्ट है। हमें अपनी कंडीशन का पता नहीं है कि हमने इस कंडीशन के मुताबिक क्या स्क्वाड बनाना है। वो दुबई जा रहे हैं, उनके पास एक कंडीशन है, फिर भी वो 4-4 5-5 स्पिनर ले गए। हालांकि हमारी जो पिचें हैं, हमारी पिचें भी स्पिन के लिए सूटेबल हैं और दुबई में भी स्पिन सूटेबल थी। हम अगर चाहते तो 2-3 स्पिनर हम स्पेशल लेके जा सकते थे। साजिद खान कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर हम उसे टेस्ट खिला सकते हैं, जो ये फॉर्मेट भी वैसे सूटेबल करता है टेस्ट। लगभग टेस्ट कितना है, हम खेलते भी वैसे हैं जैसे टेस्ट खेलते हैं, ओडीआई को भी। एब्सोल्युटली। T20 को हम ओडीआई बनाते हैं और ओडीआई को हम टेस्ट बनाते हैं। जो जब आप बनाते ही टेस्ट हैं तो टेस्ट के प्लेयर्स ही डाल लें, क्या पता वो अच्छी परफॉर्मेंस दे लें। सो नाजरीन, हमारा स्क्वाड अच्छा नहीं था। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, हम मीडिया वाले, हम चीख चीख कर थक गए भाई, स्क्वाड में अच्छे प्लेयर्स नहीं है, ना ही इसमें इम्पैक्ट प्लेयर है। और हमारे चेयरमैन साहब ने भी एनी टाइम पे कहा यार था उन्होंने आप अपना, ये नजरसानी कर लें अगर उन्होंने आपके स्क्वाड में प्रॉब्लम है तो। उन्होंने अच्छी बात किया क्योंकि उनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है। जी बिल्कुल। वो एक सियासती वो सियासी है, पॉलिटिक्स सियासी पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन है। है, उनको इन चीज का पता नहीं है, इसलिए उन्होंने क्रिकेटर डाले हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में भी और कोचेज में भी। बिल्कुल। उन्होंने सारी अथॉरिटी दी हुई है। आप उन्होंने लास्ट डे लास्ट नाइट उन्होंने बोला कि भाई सोशल मीडिया, क्योंकि वो भी देखते हैं ना सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई सोशल मीडिया पे ये कंपेन जारी हुई है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अच्छा नहीं है। उन्होंने फिर इस चीज को ऑब्जर्व किया और कहा कि आकिब जावेद साहब, अगर आपको किसी जगह पे कोई जरूरत है तो ये लास्ट डे है, लास्ट मिनट्स चल रहे हैं, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो जाना। तो उन्होंने 1 घंटे की मीटिंग की, बाहर निकल कर वहीं 15 रुकनी स्क्वाड लेकर पर्ची लेकर आ गए कि भाई हमें कोई इशू नहीं है, ये स्क्वाड हमारे लिए सबसे, पाकिस्तान का वही 15 रुकनी यही स्क्वाड सबसे आला है और ये सबसे वो खिलाड़ी हैं जो पिछाड़ हमें देगा, पिछाड़ उधार देंगे, देंगे। जो चैंपियन ट्रॉफी हमें हमारे घर में ही लेकर आएंगे। तो इसका रिजल्ट यही निकलना था। जो एक्स क्रिकेटर कह रहे थे, हम भी चीख चीख कर थक गए कि आकिब जावेद साहब यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। सो आकिब जावेद साहब को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि आप इस मीन के इस ड्यूटी के लिए आप अच्छे अहल नहीं है, आप जॉब के लिए इस आप जॉब के लिए आप एल नहीं है। अहल नहीं है, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। और क्यों? अजहर महमूद और साहब भी, अजहर महमूद साहब, आपका तो वो स्कैंडल भी बहुत चल रहा था ना भाई, और आप आपने फिर उससे भी भी सबक हासिल नहीं किया। उससे भी सबक हासिल नहीं किया। सो नाजरीन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।